अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान की रेत में एक ऐसा शहर बन सकता है जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक को भी पीछे छोड़ दे। एक ऐसा शहर जहां सिर्फ 60-70 साल पहले ऊँट चलते थे, मछेरे समंदर में मोती ढूंढते थे और लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, और आज वही शहर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रखता है, सबसे बड़े माल रखता है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों का घर बन चुका है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे मशहूर और सबसे चमकदार शहर है। अब आप सोचेंगे कि दुबई तो बस एक शहर है, इसमें इतना ख़ास क्या है? लेकिन असल बात यह है कि दुबई कोई आम शहर नहीं, ये एक ऐसा मौजज़ा है जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। सोचें, एक तरफ जापान और जर्मनी जैसे ममालिक हैं जिन्होंने दहाइयों तक टेक्नोलॉजी और सनत पर काम किया और तरक्की की, और दूसरी तरफ दुबई है जिसने सिर्फ तेल की दौलत और एक ज़बरदस्त विजन के ज़रिए 50 साल में ख़ुद को दुनिया के नक्शे पर इस तरह उभारा कि आज लोग दुबई को देखने के लिए वीज़े की लाइनों में लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुबई में रहने वाले लोगों में से असल मकामी बाशिंदे यानी एमिराती सिर्फ 12 से 15% हैं? बाकी 85% से ज़्यादा लोग बाहर से आए हुए तारिकीन वतन हैं। यानी दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ मकामी लोग खुद अपने ही शहर में अक़लियत में हैं। ये सुनकर आपको हैरानी हुई ना? तो रुकें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज की वीडियो में हम दुबई के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हम बात करेंगे दुबई की तारीख की, इसकी हैरानकुन और अनोखी बातों की, यहाँ के लोगों के रहन सहन की, इसकी मईशत और दौलत की, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का दुबई से क्या ताल्लुक़ है, यहाँ कितने लोग नौकरी करते हैं, वीज़ा कैसे मिलता है, ये सब कुछ हम तफसील से देखेंगे। इसके बाद हम एक वर्चुअल सफ़र पर निकलेंगे दुबई की गलियों में, इसकी बुलंद व बाला इमारतों के दरमियान, सहरा की रेत पर और समंदर के किनारे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि दुबई के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी तो आपको दुबई के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगे जो शायद 90% लोगों को मालूम नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और चलते हैं इस हैरानकुन सफ़र पर। तो पहले बात करते हैं दुबई के बारे में बुनियादी मालूमात की। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के 7 अमारात में से एक है। यूएई में अबू ज़हबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, फजीरा और रासुल खैमा शामिल हैं। अबू ज़हबी दारुल हुकूमत है, लेकिन दुबई सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। दुबई की आबादी तकरीबन 35 लाख के करीब है और ये आबादी हर साल बढ़ती ही जा रही है क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ काम करने और रहने के लिए आते हैं। दुबई का रकबा तकरीबन 4000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं, लेकिन जो कुछ इस छोटे से रकबे में बनाया गया है वो देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अब ज़रा सोचें, लाहौर या कराची जैसे शहरों की आबादी करोड़ों में है और दुबई की आबादी सिर्फ 35 लाख है, फिर भी दुबई का नाम दुनिया के हर कोने में मशहूर है। क्यों? क्योंकि दुबई ने खुद को एक ब्रांड बना लिया है। दुबई का मतलब अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दौलत, तायुश और जदीद तरक्की की अलामत बन चुका है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि यही दुबई 1966 तक एक निहायत गरीब और पसमानदा इलाका था। चलें, आपको दुबई की तारीख के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताता हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। दुबई की मईशत की बुनियाद दरअसल मोतियों की तिजारत पर थी। आज से 100 साल पहले दुबई के लोग खलीज फार्स में गोते लगाकर मोती निकालते थे और उन्हें दुनिया भर में बेचते थे। ये काम बहुत ख़तरनाक था क्योंकि मछेरे सांस रोककर गहरे समंदर में उतरते थे और मोती के खोल तलाश करते थे। बहुत से लोग इस काम में अपनी जान भी खो देते थे। लेकिन 1930 की दहाई में जापान ने मसनूई मोती बनाने का तरीका ईजाद कर लिया और इससे दुबई की मोतियों की सनत तबाह हो गई। ये दुबई के लिए एक बहुत बड़ा माशी धचका था। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त दुबई के लोग इतने गरीब हो गए थे कि खाने के लिए भी परेशानी होती थी। लेकिन किस्मत ने दुबई के साथ एक और खेल खेला। 1966 में दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ। ये वो लम्हा था जिसने दुबई की पूरी तारीख बदल दी। तेल की दौलत आना शुरू हुई और यहाँ के हुक्मरान, ख़ास तौर पर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने दुबई को पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बना दिया। उन्होंने सोचा कि तेल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें अपनी मईशत को सिर्फ तेल पर मुनहसर नहीं रखना चाहिए।
उन्होंने तेल की आमदनी को सयाहत, तिजारत और तामीरात में लगाना शुरू किया। यही वो सोच थी जिसने आज के दुबई को जन्म दिया। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि दुबई की मईशत में अब तेल का हिस्सा सिर्फ 1% से भी कम है। यानी जिस चीज ने दुबई को दौलतमंद बनाया, आज इसका किरदार निहायत कम हो चुका है। आज दुबई की आमदनी का बड़ा हिस्सा सयाहत, रियल एस्टेट, तिजारत, फाइनेंस और एविएशन से आता है। ये बात साबित करती है कि दुबई के हुक्मरानों ने कितनी दूरअंदेशी से काम लिया। अब चलें एक और हैरानकुन फैक्ट की तरफ। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। ये इमारत इतनी ऊंची है कि अगर आप इसकी चोटी से गुरूब आफताब देखें तो जमीन पर सूरज डूब जाने के कुछ मिनट बाद भी आपको ऊपर सूरज नजर आता रहता है, क्योंकि आप जमीन की सतह से बहुत ऊपर हैं। ये सुनकर बंदा सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये सच है और ये सिर्फ फिजिक्स का खेल है। बुर्ज खलीफा की तामीर में 4000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया और उसे बनाने में तकरीबन 6 साल लगे। लेकिन असल बात यह है कि दुबई सिर्फ बुलंद इमारतों का शहर नहीं, ये रिकॉर्ड्स का शहर है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन शो है, दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा है जिसे पाम जमीरा कहते हैं, और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पुलिस गाड़ियां भी दुबई में मौजूद हैं, जिनमें बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। सोचें, हमारे मुल्कों में पुलिस आम गाड़ियों में घूमती है और दुबई की पुलिस करोड़ों रुपए की सुपर कारों में गश्त करती है। ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुबई की पूरी हिकमत अमली ही यही है कि हर चीज को ऐसा बनाया जाए जो दुनिया को हैरान कर दे और सयाहों को मुतवज्जे करे। अब आते हैं दुबई के लोगों की जिंदगी की तरफ, यानी यहाँ का रहन सहन कैसा है। दुबई में जिंदगी दो मुख्तलिफ दुनियाओं का मजमुआ है। एक तरफ वो दुबई है जो आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं, चमकती इमारतें, लग्जरी गाड़ियां, 5 स्टार होटल और सहरा में पार्टियां। और दूसरी तरफ वो दुबई है जहां लाखों मजदूर, ड्राइवर, दुकानदार और मुलाजिम अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से बहुत से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन से आए हुए हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि ये दोनों दुनियाएं अक्सर एक ही जगह पर एक ही वक्त में साथ साथ मौजूद होती हैं। आप दुबई मॉल के सामने एक करोड़ों की फरारी भी देखेंगे और इसी रोड पर साइकिल पर खाना डिलीवर करता एक मजदूर भी देखेंगे। दुबई में मकामी अमाराती लोगों की ज़िंदगी बहुत आरामदेह है। हुकूमत उन्हें मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और नौकरियों में तरजीह देती है। बहुत से अमाराती ख़ानदान हुकूमती नौकरियों में हैं या अपनी प्रॉपर्टी और कारोबार से कमाते हैं, लेकिन बाकी 85% आबादी जो तारिकीन वतन पर मुश्तमिल है, उनकी ज़िंदगी मेहनत और मुकाबले से भरी हुई है। यहाँ टैक्स बहुत कम है, इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है, और यही वजह है कि लोग यहाँ काम करने आते हैं, क्योंकि जितना कमाओ तकरीबन सारा तुम्हारा अपना है। लेकिन दूसरी तरफ रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। किराया आसमान को छूता है, ख़ास तौर पर डाउनटाउन या मरीना जैसे इलाकों में। दुबई के कल्चर की बात करें तो ये एक अजीब लेकिन खूबसूरत मिलाप है। यहाँ रिवायती अरब कल्चर भी नज़र आता है, जैसे लोग कंदोरा यानी सफ़ेद लिबास पहनते हैं, ख़वातीन अबाया पहनती हैं और इस्लामी रिवायात का एहतराम किया जाता है। लेकिन साथ ही यहाँ मगरबी तर्ज ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर सयाहों के इलाकों में। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दुबई में एक ही वक्त में आपको वो मस्जिद भी नज़र आएगी जहाँ अजान की आवाज़ गूंज रही हो, और इसके बिल्कुल पास एक नाइट क्लब भी हो सकता है। ये तज़ाद देखकर बहुत से लोग हैरान होते हैं, लेकिन दुबई ने इस तज़ाद को बहुत होशियारी से संभाला है। अब बात करते हैं दुबई की मईशत की। यूएई की मजमूई जीडीपी तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब है, और इसमें दुबई का हिस्सा बहुत बड़ा है। दुबई की फीकस आमदनी पाकिस्तान और इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। दुबई की करेंसी दिरहम है और एक दिरहम तकरीबन 80 रुपए के बराबर होता है। ये रेट वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन उमूमी तौर पर दिरहम पाकिस्तानी रुपए से बहुत मजबूत करेंसी है। दुबई की मईशत का बड़ा हिस्सा तिजारत पर खड़ा है। दुबई की बंदरगाह जबल अली पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में शामिल है। यहाँ से सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दीगर सामान पूरी दुनिया में जाता है। इसी वजह से दुबई को तिजारत का गेटवे भी कहा जाता है, यानी ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान तिजारत का मरकज़ है। दुबई की मईशत में सयाहत का बहुत बड़ा किरदार है। हर साल करोड़ों सयाह दुबई आते हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है।
दुबई ने अपनी सयाहत को इतना मुनज़्ज़म और पुरकशिश बनाया है कि लोग सिर्फ दुबई देखने के लिए हफ्तों की छुट्टियां लेकर आते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन, जो दुबई की अपनी एयरलाइन है, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है और दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। लेकिन असल बात यह है कि दुबई की सबसे बड़ी ताकत उसकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्योंकि यहाँ गैर मुल्कियों को भी प्रॉपर्टी की मालकियत का हक मिलता है और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर रेजिडेंसी वीज़ा भी मिल जाता है। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन बिजनेसमैन और हत्ता के सियासतदान भी दुबई में प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ दुनिया की दौलत आकर ठहरती है। अब आते हैं इस मौजू की तरफ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का दुबई से ताल्लुक़। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई और पूरे यूएई में यूमेराती बाशिंदों के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की है। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा इंडियन और तकरीबन 15 से 20 लाख पाकिस्तानी यूएई में रहते और काम करते हैं। यानी अगर आप दुबई की सड़कों पर चलें तो इम्कान है कि हर तीसरा या चौथा शख्स जिसे आप मिलेंगे वो पाकिस्तानी या इंडियन होगा। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि दुबई की तामीरात में, यानी वो बुलंद-ओ-बाला इमारतें जो आप देखते हैं, उनमें से बहुत सारी पाकिस्तानी और इंडियन मज़दूरों के हाथों से बनी हैं। ये मज़दूर सुबह सवेरे से रात गए तक शदीद गर्मी में काम करते हैं ताकि अपने घर पैसे भेज सकें। बहुत से लोग तामीराती काम करते हैं, बहुत से ड्राइवर हैं, बहुत से रेस्तरां और दुकानों में काम करते हैं और बहुत से लोग बड़ी कंपनियों में आला ओहदों पर भी फाइज हैं। दुबई में बहुत सी बड़ी कंपनियों के सीईओ और मैनेजर भी पाकिस्तानी और इंडियन हैं। अब बात करते हैं वीज़े और नौकरी की। दुबई जाने के लिए सबसे आम तरीक़ा वर्क वीज़ा है जो किसी कंपनी के ज़रिए मिलता है। इसके अलावा विज़िट वीज़ा भी है जो सियाहत के लिए होता है और अब यूएई ने गोल्डन वीज़ा भी शुरू किया है जो उन लोगों को मिलता है जो बड़ी सरमायाकारी करते हैं या किसी ख़ास शोबे में महारत रखते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या कारोबारी शख्सियात। गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा यह है कि इसमें आपको तवील मुद्दत के लिए बग़ैर किसी कफ़ील के रहने की इजाज़त मिल जाती है। पाकिस्तानी और इंडियन तलबा के लिए भी दुबई एक मकबूल जगह बन चुकी है। यहाँ कई बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ अपने कैंपस खोल चुकी हैं और बहुत से तलबा बिजनेस, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम के लिए दुबई आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात समझना ज़रूरी है कि दुबई में नौकरी मिलना आसान नहीं। मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं। इसलिए जो लोग किसी ख़ास हुनर या तालीम के साथ आते हैं उनके लिए यहाँ बेहतरीन मौक़े हैं, लेकिन जो लोग बग़ैर तैयारी के आते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दुबई में रहने वाले बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन ख़ानदान नस्लों से यहाँ मुकीम हैं। उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी उन्हें यूएई की शहरियत नहीं मिलती क्योंकि यूएई का कानून बहुत सख्त है और शहरियत देना तकरीबन नामुमकिन है। यानी आप चाहे कितने ही साल यहाँ रहें, आप कभी अमाराती शहरी नहीं बन सकते। आप हमेशा एक रेजिडेंट ही रहेंगे। ये एक ऐसी बात है जो बहुत से लोगों को अफसोस में डाल देती है क्योंकि वो ज़िंदगी भर उस शहर को अपना घर बना लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर यह कभी उनका अपना मुल्क नहीं बन सकता। चलें, अब वक्त है कि हम अपना सफ़र शुरू करें और दुबई की गलियों में, इमारतों में और सहरा में एक वर्चुअल घूमने निकलें। तसव्वुर करें कि आप दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं। बाहर निकलते ही आपको शदीद गर्मी का एहसास होता है, ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों में आए हैं जब दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन अंदर हर जगह एयर कंडीशनिंग है, शॉपिंग मॉल से लेकर बस स्टॉप तक। जी हाँ, दुबई में बस स्टॉप भी एयर कंडीशनड होते हैं क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोग बाहर खड़े नहीं रह सकते। हमारा पहला पड़ाव है ओल्ड दुबई, यानी पुराना दुबई। यहाँ आकर आपको वो दुबई नज़र आएगा जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और दुबई क्रैक जो एक कुदरती नाला है और जिसके दोनों तरफ पुराना दुबई आबाद है। यहाँ आपको देरा और बर दुबई के बाज़ार मिलेंगे जिनमें गोल्ड सूक यानी सोने का बाज़ार सबसे मशहूर है। ये दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाज़ारों में से एक है जहाँ सोने की दुकानों की कतारें नज़र आती हैं और शीशे की अलमारियों में चमकता सोना इतना ज़्यादा है कि आंखें चकरा जाएं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी भी रखी हुई है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दुबई क्रिक के किनारे खड़े होकर आप पुरानी लकड़ी की कश्तियाँ देखेंगे जिन्हें इब्रा कहते हैं। ये कश्तियाँ आज भी लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती हैं और ये सफ़र बहुत सस्ता होता है, सिर्फ 1 दिरहम के करीब।
यहाँ बैठकर आपको महसूस होगा कि ये वही दुबई है जो 100 साल पहले था, सादा, पुरसुकून और रिवायती। और फिर जब आप नज़र उठाकर दूर देखेंगे तो उफक पर बुलंदो बाला इमारतें नजर आएंगी, जो इस बात की गवाही देती हैं कि ये शहर किस कदर तेजी से बदल गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी डाउनटाउन दुबई। ये वो इलाका है जहां दुबई की जदीद पहचान बुर्ज खलीफा खड़ा है। जब आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं तो आपकी गर्दन दर्द करने लगती है, क्योंकि ये इमारत इतनी ऊंची है कि आपकी नज़र उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाती। ये इमारत 164 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है, जिसे एट द टॉप कहते हैं। यहाँ जाकर आप पूरी दुबई शहर को परिंदे की नज़र से देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के सामने ही दुबई फाउंटेन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है। शाम के वक्त जब मौसीकी बजती है और पानी के फवारे रोशनियों के साथ आसमान की तरफ उठते हैं तो ये मंजर इतना दिलकश होता है कि लोग अपनी सांस रोक लेते हैं। हज़ारों लोग हर शाम यहाँ सिर्फ ये शो देखने के लिए जमा होते हैं। और इसी के साथ मुल्हक है दुबई मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इस मॉल में न सिर्फ दुकानें हैं बल्कि एक अंदरूनी आबी दुनिया यानी एक्वेरियम भी है, जहां आप शार्क मछलियों को अपने सर के ऊपर तैरते देख सकते हैं। और एक आइस रंक भी है, जहां आप 50 डिग्री की गर्मी में भी बर्फ पर स्केटिंग कर सकते हैं। ये तजाद सहरा के शहर में बर्फ की दुनिया दुबई की पहचान बन चुका है। अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, यानी दुबई मरीना और पाम जमीरा। दुबई मरीना एक मसनूई नहर के इर्द गिर्द बनाया गया इलाका है, जहां बुलंदोबाला रिहायशी टावर्स खड़े हैं और नीचे यार्ड्स और कश्तियां खड़ी हैं। यहां शाम को वॉक करना एक अलग ही तजुर्बा है। रोशनियों का अक्स पानी में झिलमिलाता है और ठंडी हवा में लोग घूमते फिरते नजर आते हैं। और इसके करीब ही है पाम जमीरा, जो समंदर में बनाया गया एक मसनूई जजीरा है, जिसकी शक्ल खजूर के पत्ते की तरह है। ये जजीरा खला से भी नजर आता है और इसे बनाने के लिए लाखों टन रेत और पत्थर समंदर में डाले गए। यहाँ दुनिया के सबसे लग्जरी होटल बने हैं, जिनमें एटलांटिस दी पाम बहुत मशहूर है। अब वक्त है कि हम दुबई की एक और अनोखी चीज की तरफ चलें, यानी सहराई सफारी। शहर से बाहर निकलते ही आपको सोने जैसी रेत के टीले नजर आने लगते हैं। यहाँ आप 4x4 गाड़ियों में रेत के टीनों पर दौड़ते हैं, जिसे डिवॉन बैशिंग कहते हैं। और ये तजुर्बा किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। गाड़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं झोलती है और दिल धड़कने लगता है। शाम को सहरा में कैंप लगते हैं, जहां रिवायती अरब खाना पेश किया जाता है। ऊंट की सवारी होती है और बेली डांस और आतिशबाजी के शो होते हैं। आसमान पर तारों की छतरी के नीचे बैठकर खाना खाना ये एक ऐसा तजुर्बा है जो दुबई के सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अब आते हैं दुबई के खानों की तरफ। यहाँ का खाना बहुत मुतनव्वु है, क्योंकि डोनेशन भर से लोग यहाँ आए हैं और हर कोई अपना जायका साथ लाया है। रिवायती अमाराती खानों में इलहरीस और मचबूस मशहूर हैं, जो चावल और गोश्त से बनते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल खाना दरअसल पाकिस्तानी और इंडियन खाना है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन लोग रहते हैं कि हर गली में बिरयानी, नहारी और तक्के की दुकानें मिल जाती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दुबई में कुछ ऐसे रेस्तोरें हैं जहां आपको वही जायका मिलेगा जो लाहौर या कराची की मशहूर दुकानों में मिलता है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी शेफ और दुकानदार यहां अपना कारोबार लाए हैं। दुबई के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां का मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मेट्रो निज़ामों में शुमार होता है। दुबई मेट्रो बगैर ड्राइवर के चलती है, यानी ये मुकम्मल तौर पर खुदकार है। सोचें, एक ट्रेन जिसमें कोई ड्राइवर न हो, खुद ब खुद स्टेशनों पर रुकती और चलती है। ये टेक्नोलॉजी का एक उम्दा नमूना है। इसके अलावा दुबई में टैक्सियां बहुत आसानी से मिलती हैं और यहाँ की सड़कें इतनी साफ और मुनज़्ज़म हैं कि ट्रैफिक जाम भी कम। अब मौसम की बात करते हैं। दुबई का मौसम इंतहाई शदीद गर्म है। गर्मियों में यानी जून से सितंबर तक दर्जा हरारत 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और हवा में नमी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि दुबई में साल में तकरीबन बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरता या बहुत कम गिरता है। औसत सालाना बारिश सिर्फ 100 मिलीमीटर के करीब है। इसी वजह से यहाँ पानी की फराहमी के लिए समंदर के पानी को साफ करने का निज़ाम यानी डीसैलिनेशन प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों में यानी दिसंबर और जनवरी में दुबई का मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री के करीब रहता है
और यही वो वक्त है जब सबसे ज़्यादा सयाह दुबई आते हैं। दोस्तों, आज के टाइम दुबई में बेहयाई हद से ज़्यादा है। यहाँ के शेख अमीर है, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं। खैर, जो भी हो, ये उनका मामला है। अब चलें कुछ ऐसे अनोखे और अजीब कवानीन की तरफ जो दुबई में राइज हैं और जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुबई में पब्लिक मकामात पर बोसा लेना या गले मिलना कानूनी तौर पर मना है और इस पर जुर्माना या सज़ा भी हो सकती है। यहाँ शादी के बगैर साथ रहना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हालांकि हालिया बरसों में कवानीन में कुछ नरमी आई है। सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त पोस्ट करना भी जुर्म है और इस पर भारी जुर्माना हो सकता है। दुबई में किसी को गाली देना, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, कानूनी जुर्म तस्वुर होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शराब पीने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हालांकि होटलों और क्लबों में सयाहों के लिए कुछ नरमी मौजूद है। ये तमाम कवानीन इस बात की अक्कासी करते हैं कि दुबई जितना जदीद और आज़ाद ख्याल नज़र आता है, इसके अंदर अब भी रिवायती और सख्त इस्लामी कवानीन का निज़ाम मौजूद है। अब वक्त है कुछ मज़ीद वायरल और हैरानकुन हक़ाइक़ का। दुबई में दुनिया का पहला 3 मंजिला ATM मौजूद है जो सोने के सिक्के और बार्स निकालता है। जी हाँ, यहाँ आप पैसे डालें और सोना निकल आए। दुबई पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का एक फ्लैट मौजूद है जिसमें बुगाटी वैरन भी शामिल है जो दुनिया की तेज़ तरीन गाड़ियों में शुमार होती थीं। दुबई में दुनिया की पहली फुल टाइम सर्विस रोबोट पुलिस भी मुतारिफ कराई गई जो सड़कों पर गश्त करती है और लोगों की मदद करती है। दुबई में एक पूरा फ्लोर सिर्फ सोने की तिजारत के लिए मखसूस एक इमारत में मौजूद है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि दुबई में मुस्तकबिल के म्यूज़ियम के नाम से एक इमारत है जो बग़ैर किसी सुतून के खड़ी है और उसकी शक्ल एक बड़े बेज़वी हल्के की तरह है जिस पर अरबी ख़त्ताती में मुस्तकबिल के बारे में इक़्तिबासात लिखे हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, दुबई में मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ क्लाउड सेटिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी बादलों में ख़ास केमिकल छोड़कर मसनूई बारिश कराने की कोशिश की जाती है ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। सोचें, एक ऐसा शहर जो बारिश भी खुद बनाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं, लेकिन इस पर मुसलसल काम हो रहा है। अब आते हैं एक और इंतहाई मंजर की तरफ, यानी दुबई की इंतहा की बातें। गर्मियों में दुबई दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है, जहां सतह ज़मीन का दर्जा हरारत इसी डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा सकता है। यानी अगर आप नंगे पांव सड़क पर चलें तो फौरन जल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ गर्मियों में दोपहर के वक्त बाहर मजदूरी करना कानूनी तौर पर मना है ताकि मजदूरों की जान महफूज रहे। दूसरी तरफ दुबई की बुलंदोबाला इमारतें ऐसी हैं कि बुर्ज खलीफा की चोटी पर मौसम नीचे की निस्बत कई डिग्री ठंडा होता है। यही दुबई का तजाद है, एक तरफ ज़मीन पर शदीद गर्मी और दूसरी तरफ आसमान को छूती इमारतों की चोटियों पर हल्की ठंडक। अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी दुबई के मुस्तकबिल के मंसूबे। दुबई कभी रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ अब दुबई क्रैक हार्बर के नाम से एक नया मंसूबा बन रहा है जिसमें एक ऐसी इमारत बनाई जा रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची हो सकती है। दुबई में उड़ने वाली टैक्सियों के तजर्बात भी हो रहे हैं, यानी मुस्तकबिल में शायद आप दुबई में सड़कों के बजाय आसमान में उड़ती गाड़ियों में सफ़र करें। दुबई मरीख पर भी एक साइंसी शहर बनाने का मंसूबा रखता है जिसे मार्स साइंस सिटी कहा जाता है, जो ज़मीन पर मरीख जैसे माहौल की नकल तैयार करेगा ताकि खलाई तहकीक की जा सके। ये सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शहर किस कदर बड़े ख्वाब देखता है। दोस्तों, दुबई की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कभी कुछ नहीं था, न ज़रई ज़मीन, न दरिया, न जंगलात, सिर्फ रेत और समंदर था। उसने अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करके, दूरअंदेशी से काम लेकर और दुनिया को हैरान करने के जज्बे से खुद को एक आलमी ताकत बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वसाइल की कमी कभी तरक्की में रुकावट नहीं बनती। असल चीज़ विजन और अमल है। लेकिन साथ ही दुबई की चमक दमक के पीछे वो लाखों मजदूरों की मेहनत और कुर्बानी भी पोशीदा है, जिनमें हमारे अपने पाकिस्तानी और इंडियन भाई भी शामिल हैं, जो अपने ख्वाबों के घर से दूर रहकर शदीद गर्मी में मेहनत करके अपने ख़ानदानों का पेट पालते हैं। तो दोस्तों, दुबई की ये कहानी सिर्फ चमकती इमारतों की कहानी नहीं, ये एक ऐसे शहर की कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जिसने रेत को सोने में बदल दिया और जो अभी भी नए ख्वाब देख रहा है। मुझे बताएं कमेंट्स में, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दुबई जाना चाहेंगे और वहाँ की कौन सी जगह सबसे पहले देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। हम वही मुल्क आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।